इस वीडियो में कवर्धा जिले में तहसील, वहाँ के प्रमुख स्थान और नेशनल हाईवे का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं। पहला कवर्धा, दूसरा बेमेतरा, तीसरा राजनांदगांव, चौथा दुर्ग और पांचवा बालोद। कवर्धा में 5 तहसील और बेमेतरा में भी 5 तहसील। राजनांदगांव जिले में 10 तहसील हैं। दुर्ग जिले में 5 और बेमेतरा में 6 तहसील हैं। कुल मिलाकर के 31 तहसील हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कवर्धा जिले में। कवर्धा जिले में 5 तहसील हैं। पहला पंडरिया तहसील, कवर्धा तहसील, बोडला तहसील, साहसपुर लोहारा तहसील और रेंगाखार तहसील। कवर्धा जिले में 3 प्रकार की खनिजें पाई जाती है: बॉक्साइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर। बॉक्साइट ये मिलती है बुदई में। दलदली वहाँ का फेमस खदान है बॉक्साइट के लिए। दलदली। दरई, दरई इसे नया खोजा गया है। दरई को केसमर्दा, मुंडा दरार और समसेटा। भविष्य में बालकों को बॉक्साइट की आपूर्ति दलदली से ही होगी। ये वहाँ का फेमस खदान है। बालको ये कोरबा जिले में है। लौह अयस्क एक लामा और सिंघारी में पाया जाता है। लौह अयस्क छत्तीसगढ़ के सबसे उच्च किस्म का लौह अयस्क कवर्धा जिले में ही पाया जाता है। चूना पत्थर साहसपुर लोहारा, रणजीतपुर, मानपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर। चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी को छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से आने पर चिल्फी घाटी सबसे पहले पड़ता है। ये सागौन के लिए प्रसिद्ध है। फेन नदी का उद्गम और हलोम नदी का उद्गम चिल्फी घाटी से हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार चिल्फी घाटी। भोरमदेव छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ग्राम छपरी में स्थान चौरा, ग्राम छपरी स्थान चौरा में है। भोरमदेव छत्तीसगढ़ का खजुराहो। 1889 ईस्वी में फड़ी नागवंश शासक गोपाल देव के द्वारा बनवाया गया था। अगर एग्जाम में ऑप्शन में लक्ष्मण देव राय है तो इसे लेना है, लक्ष्मण देव राय को। ये सन है 1889। इसे आप निमोनिक मेथड से याद कर सकते हैं। निमोनिक मेथड में 89 का होगा FB, तो आप इसे याद कर सकते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है। यदि आपको निमोनिक मेथड नहीं आता है तो आप स्टडी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोस देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भोरम देव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का नाम प्रसिद्ध गोंड राजा भोरम देव के नाम पर रखा गया है। भोरम देव के पास में है मड़वा महल। मड़वा महल का निर्माण 1349 ईस्वी में फड़ी नागवंश शासक रामचंद्र देव के द्वारा किया गया था। इसे दूल्हा देव महल के नाम से भी जाना जाता है। इसी महल के पास ये है आपका दूल्हा देव महल या मड़वा महल। यहीं पास रामचंद्र देव ने विवाह किया था राजकुमारी अंबिका देवी के साथ, इसलिए इसे मड़वा महल कहते हैं। इस स्थान पर रामचंद्र देव, ये सेव नहीं है, ये देव है, रामचंद्र देव व कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह हुआ था। भोरम देव के पास में खिड़की महल है। ये है खिड़की महल। छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित इमारत है। कंदावनी की पहाड़ी से निकलती है हाप नदी। हाप नदी का उद्गम कंदावनी की पहाड़ी से हुआ है, जो कि कवर्धा जिले में है। इसके सहायक नदी है फोक नाला और सकरी नाला। देखते हैं कवर्धा जिले में सिंचाई परियोजना को। हाप नदी में बना है सुतिया पाठ परियोजना। फोक नाला में है क्षीर पानी परियोजना और सकरी नाला में है सरोदा परियोजना। कवर्धा जिले में शक्कर की 2 कारखाने हैं। पहला रामहेपुर में भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, ये छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना है। वही दूसरा शक्कर कारखाना पंडरिया में है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे नया शक्कर कारखाना है। हरिन छपरा कवर्धा जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। हरिन छपरा। पचराही में फड़ी नागवंशी का गढ़ था। पचराही
पुरातात्विक स्थल है। ये है पचराही। यह है दोस्तों पचराही। खुदाई से सोने चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं एवं देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुए हैं पचराही से। इसे संरक्षित करने के लिए पुरातात्विक संग्रहालय बनवाया जा रहा है। बकेला में है जैन धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल बकेला। खुदाई से जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है बकेला से। इसे पंडरिया के जैन मंदिर में स्थापित किया गया है। कवर्धा जिला आजादी से पहले एक रियासत था। यहाँ के राजा धर्मराज द्वारा राजमहल बनवाया गया था 1936 से 39 में। इसमें इटालियन मार्बल का उपयोग किया गया है। ये है वहाँ के राजमहल। इसके मुख्य दरवाजा का नाम है हाथी दरवाजा। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है CGPSC में। कवर्धा जिले के राजमहल का दरवाजा का नाम है हाथी दरवाजा या हाथी दरवाजा कहाँ है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कवर्धा जिले में काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। गन्ना, कपास, सोयाबीन के लिए उपयुक्त मिट्टी कवर्धा जिले में पाई जाती है। गन्ना, कपास, सोयाबीन के उत्पादन कवर्धा में अधिक होती है। कामती, नरसिंह भगवान का 8 फीट ऊंची प्रतिमा है कामती में। रामचुआ, बखरी गुफा, बखारी नदी, रामायणकालीन स्थल है रामचुआ। चरण तीरथ गुफा, इसमें जलकुंड है। इसे भारत जलकुंड के नाम से जानते हैं। ये भी रामायणकालीन स्थल है। रानी दरहा जलप्रपात और 3 जलप्रपात, ये कवर्धा जिले की फेमस जलप्रपात हैं। चलिए इन स्थानों को मैप में ट्रेस करते हैं। ये है कवर्धा जिला। कवर्धा जिला में नेशनल हाईवे नंबर 53 जबलपुर से होकर चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी से भोरमदेव, भोरमदेव से पौड़ी और पौड़ी से राम्हेपुर, राम्हेपुर से कवर्धा और कवर्धा से बेमेतरा को आती है नेशनल हाईवे नंबर 53। पौड़ी से नेशनल हाईवे नंबर 130A पांडा तराई, पांडा तराई से होते हुए पंडरिया और पंडरिया से मुंगेली रास्ते जाती है नेशनल हाईवे नंबर 130A। गंडई राजनांदगांव से स्टेट हाईवे नंबर 5 सहसपुर लोहारा और यहाँ से होते हुए कवर्धा को आती है। ये है रणजीतपुर और ये है मानपुर। चिल्फी घाटी से ऊपर ये है रेंगाखार, ये है बुदई, ये है दलदली, ये है दरई, यहाँ है केसमदी, ये है मुंडा दरार, ये है शमसेल, यहाँ है इकलामा, ये है केसमर्दा। इन स्थानों को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। ये है मुंडा दरार, यहाँ है शमसेटा, यहाँ है बोदला और ये है आपका हरिन झपरा, यहाँ है सिंघारी और ये है पचराही पुरातात्विक स्थल। बकेला, यहाँ है कुंडा, यह है आपका कंदावनी की पहाड़ी। यहाँ से निकलती है हाप नदी। इसकी सहायक नदी है फोक नाला और सकरी नाला। हाप नदी यहाँ से निकलकर शिवनाथ नदी में जाकर मिलती है। कवर्धा जिले में बस इतना ही। धन्यवाद।